तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का कटअप क्या रह सकता है 2025 में। आरआरबी एलपी का आंसर की एनालिसिस के बाद छात्रों का स्कोर कार्ड लाए हैं, ठीक ना। देख लो छात्रों का स्कोर कार्ड। पार्ट बी में बहुत सारे छात्र फेल हैं, यानी कि पार्ट ए में तो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, ठीक ना। इसका स्कोर कार्ड भी लेकर आए हैं, यानी छात्रों का स्कोर कार्ड भी लेकर आए हैं, तो स्कोर कार्ड भी दिखाएंगे। वो 1 लाख प्लस छात्रों का डाटा है, तो ये तो कई बार दिखा चुके हैं, बाकी एक झलक उसको भी दिखा देंगे। आपको अनुभव हो जाएगा कि आपका कटअप कितना जा सकता है। कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपका कटअप कितना जा सकता है। अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तब, यानी कि शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखते हैं, तो आप ही बता दीजिएगा कि आपका कटअप कितना जाने वाला है। तो पार्ट बी में बहुत सारे छात्र फेल है, इसका स्कोर कार्ड भी डाउनलोड कर लेकर आए। बहुत सारे छात्रों ने हमारे पास स्कोर कार्ड साझा किया था, उसका स्कोर कार्ड दिखाएंगे। और पार्ट ए में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन पार्ट बी में फेल है, ठीक ना। कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो पार्ट ए में तो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन पार्ट बी में फेल है। कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो टॉपर है, उसको भी दिखाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इससे पहले बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं कटअप पर, लेकिन आपको यकीन ही नहीं होता है कि इतना कटअप जा सकता है, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखते हैं, तो आप ही बता दीजिएगा कि कटअप कितना जाने वाला है। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। रेलवे की पल पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम फटाफट से स्टूडेंट का स्कोर कार्ड दिखाते हैं, तभी आपको मतलब कि यकीन होगा कि हाँ कटअप कितना जा सकता है। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार डाटा है, यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट का स्कोर कार्ड ये है, ठीक ना। हमारे पास साझा किया था उसी को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नाम तो हम हाइड कर दिए हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी सिर्फ है, ठीक ना। कैटेगरी ओबीसी एनसीआर से है। इसका एग्जाम कब था तो 6 मई 2025 को था। और यहाँ पर शिफ्ट देख लीजिए, फर्स्ट शिफ्ट में इसका एग्जाम था। और ये सब्जेक्ट यानी किस ट्रेड से था तो इलेक्ट्रिशियन से था, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। और इसका पार्ट ए में मार्क्स देख सकते हैं, ठीक ना। पार्ट ए में कितना अच्छा मार्क्स है यहाँ पर देख सकते हैं 68.69 मार्क्स है, यानी कि इसका तो सिलेक्शन होने वाला मार्क्स था। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट बी में कितना छात्र है, यानी कि कितना मार्क्स है तो 23.39 है। तो आप भी बता सकते हैं ये फेल है कि पास है। अच्छा से ठीक है। 75 मार्क्स पूछा जाता है, 75 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपका 26.25 मार्क्स लाना होता है, यानी कि इसका 35% लाना होता है, यानी 26.25 मार्क्स लाना होता है। अगर इससे कम लाइएगा तो आपको फेल कर दिया जाएगा, भले ही आप पार्ट ए में कितना 90 नंबर लाए लिए हैं या 100 में 100 ला लिए हैं, ठीक ना, लेकिन आपको फेल कर दिया जाएगा। ये छात्र बिल्कुल बाहर हो चुका है, यानी कि इस वैकेंसी तो जिससे तो बाहर हो चुका है, अगले वैकेंसी का ये तैयारी करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा मार्क्स था, लेकिन पार्ट बी में यहाँ पर देख सकते हैं ये गुड़ का गोबर कर दिया, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं 23.39 मार्क्स लाया है, यानी कि ये फेल हो चुका है, ठीक ना। तो चलिए आगे और भी छात्र हैं, यानी कि एक ही छात्र नहीं है, बहुत सारे छात्र हैं, सभी को दिखाएंगे और टॉपर छात्रों को भी दिखाएंगे, ठीक ना। ये देख लीजिए ओबीसी एनसीएल के छात्र थे, 110% इसका भैया रिजल्ट होता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये पार्ट बी में फेल है, ठीक ना। यानी कि पार्ट ए में तो अच्छे मार्क्स लाए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना, लेकिन पार्ट बी में फेल है। लेकिन जो अभी हम दिखाए हैं ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों की संख्या, ठीक ना, डाटा दिखाए हैं जो, ठीक ना, पिछली वीडियो में हम बनाया, ठीक ना। 5 जोन का डाटा आउट हो चुका है, आप सभी को पता होगा, अगर हमारे वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा, ठीक ना। सिकंदराबाद हो गया, ठीक ना। उसके बाद आपका मुंबई कोलकाता ये सब का आउट हो चुका है। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, अगर हमारे नए छात्र हैं तब, ठीक ना। क्योंकि उसमें जो ओनली ट्रेड क्वालिफाई छात्र का डाटा है, ठीक ना, उसमें 25 मार्क्स पार्ट ए में ला रहा है, लेकिन पार्ट बी में पास है, ठीक ना। कुछ ऐसे भी छात्र है जो पार्ट ए में 25 मार्क्स ला रहा है, 30 मार्क्स ला रहा है, लेकिन पार्ट बी में पास है। तो कुछ ऐसे भी छात्र हैं, कुछ ऐसे भी छात्र हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 68 मार्क्स पार्ट ए में ला रहा है, लेकिन पार्ट बी में यहाँ पर फेल है। तो कुछ ऐसे भी छात्र है, ठीक ना। ये देख लीजिए इलेक्ट्रिशियन से। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये छात्र को क्या कहिएगा यार, यहाँ पर देख सकते हैं एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। एसटी कम्युनिटी का आप सभी को पता होगा कटअप कितना कम जाता है। और ये देखिए रो मार्क्स कितना लाया है, 62.72 लाया, ठीक ना। 68 राइट किया था, 16 रॉन्ग किया था, और 62.72 इसका रो मार्क्स आ रहा है। परसेंटाइल के बाद भी इसका मार्क्स बढ़ने वाला था, ठीक ना। और इसका भी एग्जाम देख लीजिए 6 मई 2025 को हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। और इसका ट्रेड कौन सा था तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका ट्रेड यहाँ पर फिटर था। लेकिन पार्ट बी में इसका मार्क्स देखिए, तो पार्ट बी में इसका मार्क्स 23.41 है, यानी कि ये भी छात्र पार्ट बी में फेल है, यानी कि ये इस वैकेंसी तो बाहर हो गया, ठीक ना। अगली वैकेंसी का ये तैयारी करेगा। अगर यही थोड़ा सा मान लीजिए मेहनत करता पार्ट बी में, ठीक ना,
और यहाँ पर 26.25 मार्क्स ला लेता किसी प्रकार, तो ये देखिए सिलेक्शन होता है इसका, ठीक ना, 110% इसका सिलेक्शन होता है। एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है यार, आप सभी को पता होगा एसटी कम्युनिटी का कितना कटअप जाता है, बहुत ही लो कटअप जाता है, सबसे कम कटअप जाता है एसटी कम्युनिटी का, ठीक ना। तो यहाँ पर तो इसका 110% रिजल्ट होता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट बी में ये फेल है, ठीक ना, यानी कि 31 क्वेश्चन तो राइट किया था, लेकिन 23 क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग कर दिया था, जिसके वजह से इसका नेगेटिव काटने के बाद इसका 23.41 आ गया, यानी कि ये पार्ट बी में फैले। अगले एग्जाम की ये तैयारी करे, ठीक ना। आगे और भी छात्र है, ये देख लीजिए मैकेनिकल डीजल से है, और ये भैया देखिए ये भी आपका ओबीसी एनसीएल से है, लेकिन यहाँ पर हाइड कर दिया है ये, ठीक ना, यानी कि इसको काट कर भेजा है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर देखने से मतलब है, यानी कि ये देखिए कितना अच्छा मार्क्स लाया है, ये एक्यूरेसी भी ध्यान में रखा है, यानी कि 18 क्वेश्चन राइट किया था और 7 क्वेश्चन रॉन्ग किया था, यानी कि एक्यूरेसी भी मेंटेन किया ये अच्छे से, ठीक ना। पार्ट बी में फैल है, यानी कि पार्ट बी में यानी ट्रेड में ये फैल है, बिल्कुल मैकेनिकल इसका डीजल था, ठीक ना, और ये ट्रेड में फैल है, तो इसको सीधा बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि इस वैकेंसी से सीधा बाहर कर दिया जाएगा, ये अगली वैकेंसी की तैयारी करे, ठीक ना। तो सिंपल सा देख सकते हैं कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं पार्ट ए में, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट बी में फैल है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार है, तो आप देख सकते हैं इसी से अनुभव लगा सकते हैं कि आपका कटअप कितना जा सकता है, ठीक ना। और भी छात्र है, जैसे कि ये छात्र देख लीजिए, ठीक ना, ये छात्र वही छात्र है, ठीक ना। अगला छात्र को दिखाते हैं, तो ये भी छात्र यानी कि पार्ट बी में फैल है, यहाँ पर देख सकते हैं 22.6 मार्क्स आ रहा है, ठीक ना, 22.6 मार्क्स आ रहा है, यानी कि ये भी पार्ट बी में फैल है। और इसका रो मार्क्स थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, बाकी आप यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, ठीक ना। इसका रो मार्क्स है 70, ठीक ना, यानी रो मार्क्स 70 है, परसेंटाइल के बाद इसका भी मार्क्स बढ़ने वाला था, यानी कि ये भी एक्यूरेसी को मेंटेन किया था, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना, यानी कि ये भी एक्यूरेसी को मेंटेन किया था, तो इसका भी पार्ट यानी कि परसेंटाइल के बाद मार्क्स बढ़ने वाला था, लेकिन ये पार्ट बी में फैल है, तो इसको सीधा एक यानी कि आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि इस वैकेंसी से सीधा बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि फेल कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो टॉपर है, यहाँ पर देख लीजिए एवरेज मार्क्स है, लेकिन पार्ट बी में फेल नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं 31.4 मार्क्स है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा बचा भैया, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं 31.4 मार्क्स है, और इसका रो मार्क्स 72 है, ये भी एक्यूरेसी को अच्छे से मेंटेन किया है, यानी कि इसका तो 110% हम लिख कर देते हैं रिजल्ट होगा, अच्छे से ट्रेड अगर क्वालिफाई कर जाता है तब। तो चलिए अगला और छात्रों को दिखा देते हैं, ये देखिए टॉपर छात्र है, यहाँ पर देख सकते हैं 91 अटेम्प्ट किया था, 4 रॉन्ग किया था, और 89.68 मार्क्स आ रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट बी में अच्छे मार्क्स हैं, यानी कि ये तो अच्छे मार्क्स है। और एक छात्र यहाँ पर देखिए एवरेज छात्र है, लेकिन अच्छे है, ठीक ना, इलेक्ट्रीशियन से था, यहाँ पर देख सकते हैं 64 मार्क्स आ रहा है, और यहाँ पर देख लीजिए पार्ट बी में 46 मार्क्स आ रहा है, यानी कि एवरेज मार्क्स है, अच्छे मार्क्स है, ठीक ना। कटअप कितना जा सकता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, बाकी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बता देंगे आपका कटअप कितना जा सकता है। ये स्टूडेंट को देखिए, ठीक ना, इसका लत ही मान लीजिए, ठीक ना, ये भी एक्यूरेसी को अच्छे से मेंटेन किया है, देख लीजिए 7 रॉन्ग किया था, 75 राइट किया था, 72.69 मार्क्स आ रहा है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद तो इसका 80 मार्क्स पार कर जाएगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना, इसका 26.39 मार्क्स आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 26.39 मार्क्स आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा बच गया, क्योंकि 26.25 मार्क्स लाना होता है, ठीक ना, और यहाँ पर इसका 39 आ रहा है, यानी कि ये तो अभी क्वालिफाई है, लेकिन एक भी क्वेश्चन इसका इसमें से गलत होता है ना, यहाँ पर देख सकते हैं 32 क्वेश्चन राइट किया था, यहाँ पर देख सकते हैं 32 राइट 17 रॉन्ग, अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन इसका रॉन्ग होता ना, तो यहाँ से इसका फेल हो जाता, ठीक ना, ये फेल हो जाता छात्र। तो कुछ इस प्रकार का छात्र है, यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि ये देख लीजिए, तो इसका लत ही मान लीजिए, ठीक ना, इसका लत ही करिए, इसका लत ही काम कर गया, ठीक ना। आगे और भी छात्र नहीं है, ठीक ना, बाकी इतना छात्र से तो आपको अनुभव हो गया होगा कि आपका कितना कटअप जा सकता है। तो आपको अगर इस स्कोर कार्ड को देखते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि आपका कितना कटअप जा सकता है, ठीक ना। बाकी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी 1 लाख प्लस छात्रों का डाटा है, उसको डाटा दिखाते हैं, उसके बाद ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों की संख्या जो आया है जोन वाइज, उसको एक जोन का दिखाएंगे, यानी कि 25 मार्क्स वाला है लेकिन ट्रेड में क्वालिफाई है, ठीक ना, उसको भी दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से 1 लाख छात्रों का पहले डाटा दिखाते हैं, उसके बाद हम उसका भी डाटा दिखाएंगे, जो ओनली ट्रेड क्वालिफाई है उसका भी डाटा दिखाएंगे, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से हम देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी एलपी CBT2 का डिटेल्स एनालिसिस बाय rankerguruji.com से, यानी कि ये आपका ही डाटा है। अगर आप rankerguruji.com से अगर अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किए होंगे तो यहाँ पर आपका डाटा सेव हो जाता है, उसी का डाटा यहाँ पर दिया गया, ठीक ना। इस पर कई वीडियो बना चुके हैं, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट 1,28,109 छात्र है, और एवरेज मार्क्स 67.27 है। उसके बाद पार्ट बी में यहाँ पर देख लीजिए डिस्क्वालीफाइड छात्र 42,062 है, यानी कि यहाँ पर भी आप देखते हैं तो यहाँ पर भी 40% के छात्र
करीब 40% का छात्र आपका फेल है, ठीक ना। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं परसेंटेज के भी हिसाब से दिया गया है, यानी कि जैसे कि शिफ्ट वाइज दिया गया है, एग्जाम डेट, एग्जाम टाइम, टोटल स्टूडेंट, टोटल डिस्क्वालीफाइड छात्रों की संख्या, उसके बाद परसेंटेज में भी दिया गया, ठीक ना। और इसको देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर आराम से देख लीजिएगा, ठीक ना। इस पर कई वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रांच वाइज भी दे दिया गया है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन हो गया, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो गया, फिटर हो गया, ठीक ना, उस मैकेनिकल डीजल हो गया, यानी कि इस प्रकार के छात्रों का भी यहाँ पर डाटा दिया गया है। उसके बाद परसेंटेज के हिसाब से भी यहाँ पर दिया गया है, परसेंटेज के हिसाब से कितना छात्र किस ब्रांच में फेल है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार का डाटा है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये मुंबई का डाटा है, ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों की संख्या डाटा है, ठीक ना। और यहाँ पर देख सकते हैं 30 मार्क्स लाने वाले संख्या, ठीक ना, ओनली ट्रेड क्वालिफाई है, यानी 30 मार्क्स ला रहा है लेकिन ट्रेड में क्वालिफाई है, ठीक ना। आपको जितना भी छात्र दिखाएं, ठीक ना, 60 से प्लस ही था, 70 था, किसी का 60 था, 62 था, 65 था, ठीक ना, इस प्रकार का छात्र था और पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई था, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं 25 मिनिमम 25 मार्क्स लाने वाला पार्ट बी में क्वालिफाई, यानी कि ट्रेड में क्वालिफाई है। कुछ इस प्रकार का डाटा है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कटअप कितना जाने वाला है। हमारे अनुभव से आपका कटअप बताएं। तो अगर आप मान लीजिए, तो अगर आप इसमें मुंबई जोन से है तो मुंबई जोन का अगर अच्छा से एनालिसिस देखते हैं तो हम यहाँ पर देखिए मिनिमम आपका, यानी कि SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि इसके डाटा के आधार पर आपको बता रहे हैं, ठीक ना। इसका मतलब ओनली वीडियो बना चुके हैं, एक वीडियो अलग से बना चुके हैं। अगर इसका डिटेल्स से एनालिसिस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, 5 वीडियो का लिंक दे देंगे, तो वहाँ से जाकर आराम से देख लीजिएगा। बाकी एक अनुभव के तौर पर आपको बताते हैं, अगर आपका मान लीजिए 50 से ऊपर है, ठीक ना, SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर 50 से ऊपर है तो आपका 110% आप तो यानी कि आप साइको देने जा सकते हैं, ठीक ना। बाकी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं उस पर आपका निर्भर नहीं करता, आप साइको तो देने जाइएगा, ठीक ना। फाइनल सिलेक्शन के लिए 10-12 नंबर बढ़ा दीजिए, ठीक ना, यही ऑफिशियली है, ठीक ना। अब बताते हैं आपका फाइनल मेरिट कितना जा सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर मान लीजिए आप जनरल से हैं, ठीक ना, UR से हैं, यहाँ पर देख लीजिए UR से हैं, अगर आपका कोई भी जोन हो, ठीक ना, यानी कि ETC कोई भी जोन हो, ठीक ना, अगर आप जनरल से हैं तो आपका मान लीजिए तो साइको देने के लिए, पहले साइको देने के लिए बताते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे फाइनल मेरिट, ठीक ना। फाइनल मेरिट में यही 10 नंबर 12 नंबर जोड़ लीजिएगा, ठीक ना, जितना अभी बता रहे हैं उसको जोड़ लीजिएगा, इंक्लूड कर लीजिएगा, आपका उतना ही मार्क्स जाएगा। UR से अगर आप हैं, ठीक ना, अगर आपका 70 प्लस आ रहा है, ठीक ना, यानी 70 या 65 प्लस, किसी जोन में 65 पर भी हो सकता है, किसी जोन में 70 पर भी, किसी जोन में 75 पर भी, ठीक ना। तो एवरेज मान लीजिए 70, ठीक ना। अगर 70 मार्क्स आ रहा है तो 110% आप श्योर रहिए कि आप मतलब साइको देने जा सकते हैं। किसी जोन में 65 भी हो सकता है, किसी जोन में 60 भी हो सकता है, ठीक ना। तो इस प्रकार हो सकता है, यानी कि जोन पर डिपेंड करता है कितना छात्र था, कितना छात्र डिस्क्वालीफाई है, जोन बाई, यानी कि इस प्रकार आपको डिपेंड करता है। यानी 5 जोन का डाटा बता चुके हैं, ठीक ना, उसमें रियल डाटा बताएं, ठीक ना, बिल्कुल रियल डाटा। अगर उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक ना। बाकी ओवरऑल ऑल में बता रहे हैं, अगर आपका 70 मार्क्स आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं, इसमें 10 नंबर बढ़ा लीजिए, जैसे कि यहाँ पर 70 है तो 80 मान लीजिए, 80 नंबर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि जनरल में आप सभी को पता होगा, ठीक ना, OBC का छात्र भी आ जाता है, AWS के छात्र भी आ जाता है, SC ST के भी छात्र आ जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार जनरल का थोड़ा सा कटअप हाई तो जाता है ये, ठीक ना। अब बात करते हैं OBC का, ठीक ना। तो अगर OBC ऐसे हैं, अगर आप साइको देने चाहते हैं, ठीक ना, यानी देना जाना चाहते हैं, ठीक ना, तो सिंपल सा आपका अगर 65 मार्क्स आ रहा है, 65 प्लस मार्क्स आ रहा है तो आराम से आप साइको देने जाइएगा। 110% की गारंटी देते हैं कि आप साइको देने जाइएगा, किसी भी जोन से तो आप साइको देने जा सकते हैं, ठीक ना। भले ही 2-4 मार्क्स इधर उधर हो सकता है, लेकिन 65 यानी कि एवरेज मान लीजिए 65 मार्क्स अगर आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं। अगर फाइनल मेरिट में जाना चाहते हैं तो इसमें 10 नंबर जोड़ लीजिए, यानी कि 75 नंबर पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अगर OBC कैटेगरी से हैं तब। तो चलिए अब EWS की बात करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए EWS से हैं तो अगर 60 प्लस आ रहा है, ठीक ना, तो 60 प्लस आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक ना। और यही बात करें आपका फाइनल सिलेक्शन तो 70 प्लस या 72, इस प्रकार आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, इतना मार्क्स आ रहा है तब। बाकी 60 मार्क्स आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं। किसी किसी जोन में ऐसा भी होगा कि 60 यानी कि 55 भी पर भी हो सकता है, ठीक ना। उसके बाद आपका किसी किसी जोन में 50 भी पर भी हो सकता है, ठीक ना। ये आपका जोन पर डिपेंड करता है कितना छात्र उसमें डिस्क्वालीफाई है पार्ट बी में, कुछ इस प्रकार का यानी कि सिचुएशन बनता है, ठीक ना। तो अब बात करते हैं कि आपका SC ST, ठीक ना, दोनों का बता देते हैं SC ST का, ठीक ना।
SC/ST की बात करते हैं तो अगर आपका 50 प्लस है, ठीक ना, 50 प्लस है तो आप साइको देने जा सकते हैं। 110% की गारंटी देते हैं, साइको देने जा सकते हैं किसी भी जोन से। इसी में 10 नंबर जोड़ दीजिए, यानी कि 10-12 नंबर जोड़ लीजिए, 62 या 65 के लगभग आपका आ रहा है, तो 110% आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार डाटा था, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक ना। बाकी ये डाटा अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। बाकी अगर मुंबई जोन से है, उसके बाद बिलासपुर, कोलकाता, सिकंदराबाद, ठीक ना, ये सब जोन से है। अगर इसका फुल डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं, ओनली ट्रेड क्वालिफाई छात्रों की संख्या देखना चाहते हैं, एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा वीडियो का, तो वहाँ से जाकर आराम से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी अपना अनुभव हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कितना कटअप जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।